हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्रा एजुकेशन। कैसे हो? ममता शर्मा, बालू से राम राम, नमस्ते मेरी बहन। कैसे हो? रिंकू वर्मा, जय हिंद सर। शेखर, धर्मवीर स्वामी, जय हिंद सर। धर्मवीर स्वामी इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? पिंकी मलिक, जसबीर सिंह, सपना चौधरी, जय हिंद बड़े भाई। छोटी बहन, गॉड ब्लेस यू। अजय, शेखर, प्रदीप, रमेश यादव, सिकंदर, सुरेश गोयल, दिलबाग कश्यप, गुरमीत, मीनाक्षी, प्रदीप निरंकारी, मोनू, प्रवीण, ये गोल्डन देवर, ये निक्की, निक्की आ गई, मोटा दिमाग। निकी, रात ने तो सीपी। हाय। मंगल चौधरी से राम राम। पुलिस जिला हांसी, अमन, मुंडी पटक पटक के न आंसू, जय हिंद सर। भिवानी आली, मारवी, पोजा पानु, संदीप रोहन, नमस्ते बड़े भाई। आयु आ गया, राम राम सर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सर। प्रदीप, ये लव यू संभाल के रख लिया करो, अपनी अंजलियों को लव यू देना फिर बाद में, शादी के बाद। रीत गोदारा, नमस्ते सर। दिलबाग कश्यप, संदीप, रविंदर नैन, अपनी अंजलियों से याद आया कि चलो पहले सेशन को लाइक एंड शेयर करें। 2x की स्पीड वाले जब बाद में क्लास देखें तो बेईमानी ना करें, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। जो बच्चे सीटी की तैयारी करना चाहते हैं अभी से जुड़ जाओ बेटा। बैच नंबर 28 चला हुआ है, तैयारी कर लो। सेम बैच है, सिर्फ वैलिडिटी का फर्क है। 6 महीने ये और ये 1 साल का। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। हम तो बोलेंगे नहीं, जिसका बेस अच्छा अपने किताबों से पढ़ो, हम तो नहीं बोलेंगे। एमपीएसडब्ल्यू का चला हुआ है, फायर ऑपरेटर्स चला हुआ है, क्लासें शुरू हो चुकी हैं। बाकी आपकी मर्जी में। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंदिरा गांधी अति उष्मेय शक्ति परियोजना हरियाणा में कहाँ है? अभी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें आया था क्वेश्चन, बताओ फटाफट। इंदिरा गांधी अति उष्मेय शक्ति मतलब ज्यादा मेगावाट की है परियोजना हरियाणा के किस जिले में? झज्जर में, हिसार में, हिसार, सिरसा, जींद। बताओ फटाफट। जो झज्जर आंसर दे रहे हैं वो पागल हैं, क्योंकि आंसर ही झज्जर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? फटाफट बताओ। कितने मेगावाट की, ये भी बताओ भाई। इंक्वायरी करने के लिए ये रहा नंबर। कोई भी बैच हो, यूपीएससी को छोड़कर सारे बैच हैं, ये इंक्वायरी नंबर है बेटा। 2025 है, यूपीएससी का भी आ जाएगा। ठीक है, कोई भी बैच आप ले सकते हो, जो भी आप तैयारी करना चाहते हो। 4 मार्च 2011, शाबाश बेटा। कितने की है? 1500 मेगावाट की है। तो एक ट्रिक बताऊं, हरियाणा में कोयला आधारित कितने प्लांट हैं? हरियाणा में टोटल थर्मल पावर प्लांट कितने हैं? कोयला आधारित बिजली संयंत्र राज्य में कितने हैं? 5। पांचों की स्थापना बताओ फटाफट, उनकी अक्षमता बताओ फटाफट। तो एक प्यारी सी ट्रिक आती है यहाँ पर। ये 408 है, लाइक 165 है। बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी करोगे तो भगवान देखता, देख ध्यान रखना। और जो बेईमानी करता है भगवान कभी भी साथ नहीं देता उसका। आते ही लाइक क्यों नहीं करते? इसलिए तो क्लास रुक रुक के चलती है। इसीलिए तो कृपा कहाँ अटकी हुई है? लाइक में ही तो अटकी हुई है। कमेंट नहीं करते सेशन होने के बाद, यहीं पर कृपा अटकी हुई है, गोलगप्पे में नहीं। ऐप चल रहा है 2 दिन से, इंक्वायरी नंबर पर कॉल करो। तो एक प्यारी सी ट्रिक है, पेपर में फटाक दे ही किसी की भी पूछे, लिख के आ जाना। क्या ट्रिक है? पानी पिला छोटू, दारू मत पिलाना छोटू को। हम बोलते हैं ना घर में छोटे भाई को, पानी लेके आ रहे छोटू, पानी पिला छोटू। हिसार से ले, तुम्हारी ट्रिक बदल दी आज। हिसार से इंदिरा गांधी एम महात्मा गांधी आए हैं।
हमारी ट्रिक बदल दी आज, बदल दी ना रितु, बदल दो। अपने हाथ की है ट्रिक सारी की सारी। तो पानी पिला का मतलब सबसे पहले जो थर्मल पावर प्लांट है वो है पानीपत थर्मल पावर प्लांट। कौन से गांव में? आसन गांव में। कब खुला? 1 नवंबर 1979 को। अक्षमता कितनी है? 1367.80 मेगावाट। एनी डाउट इसमें? छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, छोटूराम थर्मल पावर प्लांट कहां है? यमुनानगर में। 2008 यमुनानगर। सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट है 600 मेगावाट का। निजी कंपनी इसको देखती है और आगे भी ये सारी निजी हो जाएंगे अडानी अंबानी की। ये हिसार का है, खिद्दड़ गांव में। इसका नाम है राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। क्या नाम है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट 2010। अक्षमता कितनी है इसकी? 1200 मेगावाट। एक यूनिट और बन रही है 600 की। ये उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, सबसे ज्यादा इसी पे लगाया गया है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट माना गया है इसको, मेगा प्रोजेक्ट माना गया है बिजली के। उसमें 4512 करोड़, 900 एकड़ में फैला हुआ थर्मल पावर प्लांट है ये। फिर आया इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। इसको, इसका नाम है वैसे तो अरावली थर्मल पावर प्लांट। स्थापना 4 मार्च 2011। ये राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है, राज्य का सबसे बड़ा। अक्षमता कितनी इसकी? 1500 मेगावाट। फिर आया महात्मा गांधी। ये कहां है? ये लास्ट वाले दोनों झज्जर के झाड़ली गांव में है, 1 किलोमीटर का फर्क भी नहीं है। और ये भी 1320 मेगावाट, 2012 झज्जर के झाड़ली गांव में। दोबारा ट्रिक याद कर रहा हूं आपको। पानी पिला छोटू हिसार से इंदिरा गांधी और महात्मा गांधी आए हैं। राज्य के सारे थर्मल पावर प्लांट हैं। पानीपत थर्मल पावर प्लांट आसन गांव 1 नवंबर 1979 पहला है 1367.80 मेगावाट। छोटू थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर 2008 600 मेगावाट। हिसार के खेदड़ गांव में राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट 1200 मेगावाट। उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 4512 करोड़ रुपए का। इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट, इसका नाम अरावली है। यह 4 मार्च 2011 को। अक्षमता इसकी 1500 मेगावाट है, राज्य का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट है। महात्मा गांधी थर्मल प्लांट झज्जर के झाड़ली में, ये दोनों, इसकी अक्षमता 1320 मेगावाट है। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क। 526 है लाइक, 323 है। बेईमानी नहीं करो, यहाँ कंटेंट की बेईमानी नहीं होती। नीलम नैन, लव यू भाई, लव यू। जहां तक किसी को दिक्कत, कमल जेबीटी रिजल्ट आ जाएगा। 1 मार्च होगी, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च आ जाएगा। चल पड़ा रिजल्ट। कोतवाली जी की आपने बनाई थी क्या अभी शर्मा भाई? कोत वाले पेपर में हमारा कोई रोल नहीं था, ना हमें पेपर बनाया गया, ना हमें कुछ। हम सिर्फ वहां 2 घंटे गए थे गुरुजियों के कहने से, हमने पेपर नहीं बनाया। 1520 मेगावाट झज्जर के झाड़ली गांव में है, दोनों लास्ट वाली, गांधी झज्जर झाड़ली। फर्स्ट पावर प्लांट ये दिख रहा पहला, पानीपत थर्मल पावर प्लांट 1979 को। आगे बढ़े, चलो। हरियाणा में बायो मास प्लांट कभी अभी आया था क्वेश्चन, शायद सीटी परी में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन ये। बायोमास प्लांट कब शुरू हुआ? फिजिकल एजुकेशन टीजीटी 29 को, 2013, 14, 15, 16। बायोमास, बायो बायो बायो। महात्मा गांधी, राजीव गांधी 2000, राजीव गांधी 2010, महात्मा गांधी 2012। फिजिकल की तैयारी करो, गोडे तुड़वाना शुरू कर दो। बताओ फटाफट किस किस ने आंसर दिया है? किसी का भी ठीक नहीं है तुम्हारे में से। 2013
एक का भी ठीक नहीं, तुम में से किसी का भी 14-15 आंसर कर रहे हो। प्रीवियस ईयर तो पढ़ लिया करो कम से कम। बूढ़ी सुहागन किसकी रचना है? सुबह बताया नहीं था कि बूढ़ी सुहागन किसकी रचना है? जयनारायण कौशिक की है। माटी के मॉल उसकी है। बायोमास प्लांट का मतलब होता है बेटा बिजली करना। ऐसे ऐसे देखो, एक पूरा बड़ा टैंक होता है, उसके अंदर डाला जाता है गोबर। यहां पर होती है मीथेन गैस, इससे बिजली बनती है बेटा। अपने मामा के गांव में भी था ये थर्मल पावर प्लांट, फट गया था। ये जो गोबर गैस का प्लांट था, कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती है। तो ये CH4 है बेटा। वायु कितने परसेंट होती है? 65%। मीथेन का फार्मूला CH4, यस सर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स, यस सर। sp3 हाइब्रिडेशन, यस सर। मार्स गैस भी बोलते हैं इसको, माइन गैस भी बोलते हैं इसको। बॉन्ड एंगल पूछे तो 109 डिग्री पॉइंट 5। कुछ भी पूछे मीथेन का हो। माँ बेटी वायरल वीडियो। माँ की बोली। टेट्रा 4 बता दियो सर। बता दो दिया टेट्रा 4 है। आज तक तुझे टेट्रा ही नहीं पता चला। मुझे लग रहा है सीटी का पेट्रा हो जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है? गोरखपुर गांव में, फतेहाबाद में, 2800 मेगावाट। और 2014 पहला परमाणु संयंत्र उत्तर भारत का, क्योंकि अपने है ही नहीं उत्तर भारत में। और एस्टेट वालों, तुम्हारे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे, प्लीज इन पे ध्यान दे लो। एस्टेट वालों इन पे ध्यान दे लो, तुम्हारे ही क्वेश्चन है ही। चलो भारत का बताओ कौन सा है भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट? ना मैं तो विश्व का पूछूंगा। वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट, भारत का पहला परमाणु परीक्षण। बताओ जीके तुम्हारी तैयार होगी एनसीईआरटी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण बताओ फटाफट। विश्व का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। बताओ फटाफट। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर। बताओ चारों क्वेश्चंस। तो विश्व का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था बेटा 16 जुलाई 1945। इसका नाम था ट्रीम टी परीक्षण। क्या नाम था? ट्रीम टी परीक्षण। कहां हुआ था? मैक्सिको में, बाई यूएसए। जगह का नाम था न्यू ओलमोरगोर्दो। फिर 6 अगस्त को बम गिरा ही दिया हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर 9 अगस्त को गिरा दिया। बहुत सारे लोग मारे गए। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? हमने अप्सरा बनाया बेटा। यहां पर CP1 है यूएसए का, और यहां पर क्या है? हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा। तो हमने परमाणु परीक्षण पहला कब किया? 18 मई 1974। कहां पर किया? राजस्थान में। राजस्थान से आगे जाके अब जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट याद रखना, ये पूछेगा। जगह का नाम पूछे तो पोखरण। पोखरण याद कर लेते हो, रट्टा मार लेते हो। अगर उसने राजस्थान पोखरण किस जिले में है, यहां तक याद रखना कि जैसलमेर में। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट का क्या नाम था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, क्योंकि बुद्ध कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था बेटा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा।
फिर हमने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया, भारत का दूसरा, तो आप सभी को पता होगा 11 मई और 13 मई 1998 को 5 सफल परमाणु परीक्षण किए गए। अब बोलोगे सर ये क्या बात है, ये 5 पेपर में आया हुआ है एचएससी में। 2016 27 अक्टूबर इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, बेशक से स्क्रीनशॉट ले लो और अगली यूट्यूब पे बोल देना कि सर आप ये झूठ बोलते हो। 11 मई 13 मई 1998 को 6 एक्सपेरिमेंट किए गए, जिनमें से 5 सफल हुए और 5 में से ये क्वेश्चन आया हुआ था, चेक कर सकते हो। 27 अक्टूबर 2016 इवनिंग शिफ्ट का कलरक का पेपर है। जुड़ जाएंगे बेटा, अभी तो क्लास शुरू हुई है, धीरे धीरे बच्चे अपने आप जुड़ जाएंगे। दादा काला पीर की धरती से राम राम भाई। और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। अटल बिहारी वाजपेयी थे और अब्दुल कलाम जी थे। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया कनाडा यूएसए क्यों धौंस दिखाते हैं, यूरेनियम के भंडार हैं बेटा इनके पास। अपने यहां बिजली बनती है सारी कोयले से। सर आराम से कराओ, साफ साफ नोट्स बना रहे हैं, बना लो नोट्स। दादरी वाले हरियाणा जी के चल रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छोड़ेगा तो फिर टॉपिक से भटक जाएगा। यहां से कुछ पूछना हो, एक हरियाणा एसआई में क्वेश्चन आया था यहां से, अगर याद हो 2021 में। अपने यहाँ जो बिजली बनती है ना, अपने यहाँ जो बिजली बनती है उस बिजली से क्वेश्चन आया था हरियाणा एसआई 2021 में। अगर किसी को याद हो, किसी ने वो पेपर दिया हो तो याद है। सर मेरे बाबू ने खाना, तेरा बाबू गुटखा खा रहा है। जो विकसित देश है ना भारत 2047 तक, यूएसए जैसे देश, अपना तो कहां नंबर था, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये देश अपनी बिजली का टोटल उत्पादन कितने परसेंट, 30% यूरेनियम से करते हैं। और भारत जैसे देश 3%। ये एसआई का पेपर में यू कैन चेक। हरियाणा एसआई में क्वेश्चन आया था ये। सर स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है, अंजू शर्मा, ज्वाइन बैच नंबर 28। अब और कुछ बात पूछे यहां पर। ये पेपर में आया था एसआई में, कितना फ्री का क्वेश्चन था, चेक पूछ लियो, उस समय भी यूट्यूब पे करवा रखा था क्वेश्चन। यार सेशन को लाइक एंड शेयर करो, शेयर मार दो यार सब व्हाट्सएप ग्रुपों में, आज क्यों नहीं शेयर कर रहे। हमारे यहाँ कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगाया गया उत्तर भारत में। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में खेती बाड़ी अच्छी खासी होती है, ठीक है, उपजाऊ भूमि है, समझ में आया, इसीलिए हमारे यहां नहीं लगाए जाते। समझ में आया, ये रीजन है हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट ना लगाने का। जैसे कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटक में, कलपक्कम है जिसको इंदिरा गांधी बोलते तमिलनाडु में, कोटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड शहर में, ठीक है। तो ये वहां लगाए जाते हैं जहां पर बिजली के संसाधन ना हो, सॉरी उपजाऊ भूमि ना। सारी वैकेंसी आएंगे, पढ़ते रहो। तारापुर महाराष्ट्र में बेटा, दीपक जागलान, क्वेश्चन पढ़ाई से रिलेटेड। समझ में आया, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें। हम पर उंगलियां वही उठाएं जिनका किरदार बहुत अच्छा हो। ठीक है जगलान साहब।
चला जाता। आ गया। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? राजीव गांधी खेदड़गांव में। खेदड़गांव का है, हिसार में। स्थापना वर्ष कब है? 2010 में। समझ में आया? अक्षमता कितनी है? 1200 मेगावाट। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उत्तर भारत का, 4512 करोड़ रुपए का। बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, टीजीटी में आया है। मैथ ओ एस्टेट वालों, तुम्हारे तो सारे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे। सर हम रिपीटेड करें और तम नहीं बुरे। ये आ गया। देश का पहला राज्य जहां पर 1970 में सभी गांवों में बिजली पहुंच गई थी, हरियाणा। क्योंकि हमने एक लक्ष्य रखा था 29 नवंबर 1970 तक का, कि हम क्या करेंगे कि सब घरों में बिजली पहुंचाएंगे, ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि मेरे बाबू ने अंधेरे में खाना खाया। तेरा बाबू गुटखा खा रहा है। मनदीप ले ले बेटा, बैच दे, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले अभी। मनदीप की कॉल आएगी, उठा लेना भाई। ठीक है, आइए बिजली के बारे में जानते हैं। हरियाणा बिजली विभाग कब बना? हरियाणा बिजली विभाग बेटा कब बना? 3 मई 1967 को। एनी डाउट यू कैन आस्क। ये फिर पूछा जाता है ये वाला कब बना? 17 मार्च 1997। फिर एचपीसीएल की फुल फॉर्म पूछता है पेपर में, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला। बिजली मंत्री कौन है वर्तमान में? फिर हमारे यहाँ दो हिस्सों में बांटा है, दो भाग है हमारे बिजली विभाग के। कौन कौन से हैं? एक तो ये है DH दक्षिण हरियाणा। बताइए भाई बिजली विभाग में से वो कौन सा है? कौशिक क्या बोलते हैं उसको? DHVBN। एक को UHBN, यही बोलते हैं ना? DHBVN, हाँ 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 हाँ। और इसको बोलते हैं BVN। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये दोनों कब बनाए गए? हिसार में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पंचकुला में। तो इसकी क्या फुल फॉर्म है? DHBVN की और UHBN की। ये दोनों कब आपस में डिवाइड किए गए? DHBN दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम। दक्षिण हरियाणा बिजली, इसको क्या बोलते हैं? वीको। कब बने ये दोनों? फिर हमने कौन बेरा 1999 में। ठीक है, 1999 में। वहां पर कभी कहीं फंस जो पेपर में कि DHBVN की हो सर। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हिसार कब आया? 1999। UHBVN उत्तर हरियाणा। आप पेपर में कदे उड़ा देखा? ये फुल फॉर्म पूछ लेगा, आसान आता है पेपर में। हेडक्वार्टर पंचकुला और इसका हिसार। ALM वालों, ओ लाइन मैनो, तुम्हारा क्वेश्चन है ये। DHBN का हिसार है, हिसार 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 हिसार। उकलाना प्रवाड़ा, उकलाना प्रवाड़ा, हिसार। पूछा मैम आपके बुक ले रखी क्या? तो ले ले, हरियाणा दूरदर्शन। सेशन को लाइक एंड शेयर करें।
आओ बिजली के बारे में जानते हैं। तो बंसीलाल ने लक्ष्य रखा था बेटा 29 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा देंगे भाई। ठीक है, 29 नवंबर 1970 बंसीलाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, म्हारा गांव जगमग गांव। जगमग का मतलब जुलाई, जुलाई का मतलब आपका जीवन जगमग कब होगा? जब आप 2015 के नोट्स खरीदोगे। कब आया? 1 जुलाई 2015 को म्हारा गांव जगमग गांव। इसके तहत कितने, क्या है ये, 24 घंटे बिजली पहुंचेगी। पुराना डाटा है 5858 गांव। नया डाटा क्या है सांभा? म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली रहेगी, ताकि कोई बाबू खाना खाए तो उसको सही हो जाए। बताओ फटाफट, पुराना डाटा क्या है? 5858 गांव। अब तो 4 बढ़े गए होंगे, 5 7 हो गए होंगे। नहीं, ठीक है, कितने हैं? 61 हो गए होंगे। लेकिन बसों के पीछे अभी भी ये सरकारी बसों के पीछे 5858 गांव। तो बसों, सरकारी बस के ऊपर है यू लिख क्या है, तो कॉपीराइट ठोक देंगे कि तारी बसा का पाछे लिख रखा है 5858 गांव। ठीक है, चलो। अरे 4th एडिशन में कोई गलती को नहीं ना मैल जो, हम तो गलती दिखे हैं बस। हरियाणा सरकार के द्वारा मनोहर ज्योति टीजीटीएसएस में आया था, वाट सौर प्रणाली दी गई है। ले मनोहर ज्योति योजना बताओ कब आई थी? मनोहर ज्योति योजना के अंतर्गत सौर प्रणाली दी गई है प्रत्येक परिवार को 150 वाट की। मनोहर ज्योति योजना कब आई? बोली सर किसके बारे में मनोहर ज्योति योजना? मनोहर ज्योति योजना बताओ फटाफट कब आई, किसके बारे में है ये? सेशन को लाइक एंड शेयर करे, बेईमानी ना करे, जो बेईमानी करे भगवान देखता है। तो रोटी पानी भी खा लिया करो गुरुजी, मना आपकी चिंता रवा है। चिंता ना करा कर, चिंता कण खाते त्रिभाबी आ रही है। मनोहर ज्योति योजना कब आई, किसके बारे में सांभा? संदीप कोले खां, कोई रिप्लाई भी दे दिया करो सर। अरे के रिप्लाई देना है, क्वेश्चन पूछ, डाउट पूछ। गुरु माता, ओहो गुरु माता, गौ माता। हे फरवरी 2017 किसके बारे में है? सोलर पंप, सोलर एनर्जी के बारे में है। फिर क्या चला कि सोलर देंगे, सौर पैनल देंगे हम, कि ताकि कोई अंजलि अंधेरे में रोटी ना बनाए, सौर पैनल। फिर सरकार बोली कि हम सौर सब्सिडी देंगे, इस पर कितने परसेंट? 75%। पैसे कितने लेंगे शुरुआत में आपसे? 22,500। बिजली कितनी रखेंगे फ्री? दे देंगे 150 वाट, जो एस्टेट टीजीटी में आया है, मनोहर ज्योति योजना। ठीक है, ये 150 वाट वाला आ चुका है, 22,500 ऊपर आ जाएगा, किसी न किसी पेपर में लपाटे जाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या आ गया? हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं को बिलों की शिकायत के लिए कौन सी योजना लागू की है? नो यो नो यूर बिल, तुम्हारा बिल जानो कितना आया है। बिल वॉच स्कीम, इलेक्ट्रिक जनता दरबार। मुझे तो लग रहा है ये ऑप्शन नो यूर बिल। ये इस बिल का बैच पड़ा है रिकॉर्डेड लाइव, अभी आएगा नहीं। आया था ना ये लेबोरेटरी असिस्टेंट में 2022 में, नो यूर बिल, कि तुम्हारा बिल जानो कितना आया है, तुमने कितनी फोन पे बातें की हैं। काश एक रिचार्ज महंगा होता। ठीक है,
कितने उपभोक्ता हैं राज्य में, विद्युत उपभोक्ता टोटल? 5600 का कुछ होगा, होगा क्यों नहीं? 5600 वाले सांप काटेंगे, 5600 क्यों नहीं होगा? फिजिकल की तैयारी करो, सब कुछ होगा तुम्हारा। फिजिकल की तैयारी करो। किस जिले में खनिज भंगूर के नाम पाया जाता है, खंबूर के नाम से जाना जाता है? खनिज का भंडार कौन सा जिला है? महेंद्रगढ़। सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं भाई, ध्यान रखना इस बात का। और वैसे भी पढ़ाई के कीड़े महेंद्रगढ़ में है, कोहिनूर हीरे यहीं पाए जाते हैं, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, चलो। म्हारा गांव जगमग गांव का संबंधी आ गया ना, देखो सीटी में कितना प्यारा क्वेश्चन है, सीटी प्री में आया था। गांव को बिजली आपूर्ति करेंगे ना करेंगे? गांव को शहर जाने के लिए रात्रि बस सेवा, रात्रि नौड़े सांप काटेंगे, बता, रात्रि सेवा। पर्यावरण अनुकूलन पटाखे वितरण करना, स्ट्रीट लाइन इन्वेस्टोशंस, गांव को बिजली आपूर्ति करना, हमारा गांव जगमग गांव। आ गया ना क्वेश्चन? मेरा गांव को शहर जाने के लिए रात्रि बस सेवा, ले बोल रात्रि नौड़े गांव वाले सांप काट देंगे, दिन में चला दिया करो जैसे चलानी हो। गांव से शहर जाने के लिए रात्रि बस सेवा। ऑप्शन भी गजब है, थोड़ा बहुत तो दे लो ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए थोड़ा सा। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क कहाँ है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तुम थर्मल पावर प्लांट देख के इसका आंसर मत देना कि राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट हिसार में है। हिसार तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा। नो का पेपर आरपीएफ का, ऑल द बेस्ट। गुड़गांव में बेटा, ये कहाँ है? गुड़गांव, बी 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 राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क। आइए गुरुग्राम के बारे में जानते हैं। राज्य में एकमात्र मुख्यालय किसका? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। पीडीएफ ले लियो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दो भाई। किसका है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय राज्य में कहा? पीवाई क्यू है भाई ये। गुरुग्राम में। स्थापना कब हुई? 2015 में। सदस्य देश कितने हैं? 105। 105 सदस्य देश। एचपी 2024 में आया था, हरियाणा पुलिस 2024 में आया होगा ये। वैसे आता रहता है ये क्वेश्चन, हर बार आता है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सर आरपीआई के एग्जाम चल रहे, नेशनल जीके पढ़ा दिया करो भाई। देखो नेशनल जीके पढ़ा भी दूंगा। एक्चुअली क्या है कि जो यूट्यूब पे वन लाइनर पढ़ाते हैं ना, उनके ज्यादा लाइव चलते हैं, और मेरी आदत है जीके को डेप्थ में पढ़ाने की। ऊपर ऊपर का मुझसे पढ़ाया नहीं जाता, तो नेशनल जीके में बच्चे जुड़ते ही नहीं। उनको बस पता है, और यूट्यूब की पूरी क्लास देख लेना, आरपीएफ का पेपर दे के आओगे, अगर 2 क्वेश्चन भी मिल जाए तो मैं ही हूं। जीएस में जिनके खुद 7-8 नंबर आते हैं वो जीएस पढ़ाते हैं। यही रीजन है। आपको तो कंटेंट चाहिए, नया बच्चा तो वो तो स्वाद ही चाहिए। फायर का बैच शुरू है, संदीप अहलावत, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर ले। मुझे मजा नहीं आता कि मैं ऊपर ऊपर का पढ़ाऊं, ठीक है? तो प्लीज, इसीलिए भाई हो जाता है बस। ऐसे नहीं बताया जाए बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। ये नहीं कि मोहिनी अट्टम पट्टम केरला, अट्टम केरला कथक केरला, मेरे से नहीं पढ़ाया जाता। नीचे कमेंट आएंगे फिर।
मास्टर जी इतनी टफ तुम क्यों पढ़ावा है? कोई बात नहीं, 2-4 साल धक्के खा ले, या नए नए आकर नहीं भीड़। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर यमुनानगर, कितना? 2008 में। अक्षमता कितनी है? 600 मेगावाट। राज्य का सबसे छोटा थर्मल पावर प्लांट है बेटा। तो ये 5-6 क्वेश्चन एक साथ लिख लो। राज्य का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी कोयला आधारित विद्युत संयंत्र कौन सा है? द राइट आंसर विल बी अरावली थर्मल पावर प्लांट। कब आया? 4 मार्च 2011। इसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी थर्मल पावर प्लांट। कितनी अक्षमता है? 1500 मेगावाट की बेटा। सबसे छोटा कौन सा है? यमुनानगर वाला भाई। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, टीपीपीपी, 2008, अक्षमता 600 मेगावाट। राज्य में एकमात्र सोलर पावर प्लांट कहां है? राज्य में एकमात्र सोलर पावर प्लांट कहां है? नए नए बच्चों को चाहिए स्वाद, उसको कंटेंट से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना? दिखाई नहीं दे रहा सुमन? मन तो लागत दिखता है को नहीं? गुरकुल खेड़ा कोनी, ये सोलर पावर प्लांट है। ओ मेरे फूफा, सोलर पावर प्लांट है बुधगांव यमुनानगर में। जो तू गुरुकुल खेड़ा बतावे वो क्वेश्चन है राज्य का पहला सोलर गांव। क्वेश्चन तो पढ़ लिया करो। राज्य का पहला सोलर गांव गुरुकुल खेड़ा, महाराणा चाणा में, चीन में। यू क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन देख लिया करो के है यू। पहला सोलर गांव और यू पूरा सोलर पावर प्लांट है। क्वेश्चन देख लिया कर। सर आपके साथ कोच में फोटो ली थी, हमें यकीन नहीं हो रहा था कि आपके साथ। अरे मैं कड़े नहीं, सलमान खान है। फोटो ले ली यार, भाई हूं तारा। और आपके साथ फोटो ले ली। एसबीआई का एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं हो पाई, एग्जाम नहीं दे पाई, क्या था? सांप काटने जा रही थी नीलम में। पेपर तो दयावर है। सेल्फी इनका कि मैंने वो खमा है। बस तारा प्यार बना रहा हूं। अगला क्वेश्चन। राज्य का एकमात्र गैसीय पावर प्लांट, यकीन को नहीं होता तो सिलेक्शन ले, मैं तारा रोटी खाना आऊंगा। गैसीय कहाँ है? फरीदाबाद में। राज्य का पहला ऊर्जा पार्क, मैं जमा खत से काटूंगा आज तो। इतनी देर में तो मैं 5-7 क्वेश्चन फालतू बता दूंगा। राइटिंग तो ना सोचिए, सुनील सर की जमा राइटिंग गंदी है। मोती से छापूं बैच में पूछ ले उनती। इनका जिए जाना जिसे मैं मोती से छापूं। ले, इतनी कम वाचिंग? अरे वो जगह शुरू 807 हो गए, 721 लाइक हो गए, धीरे धीरे होगी। पिंकी ढिलो पे फेक लाई तो मैं भी चला दूंगा। 500 700 2000 करा, कितने चैल पड़ेंगे? धीरे धीरे बच्चे बड़े, ठीक है नहीं? अगला क्वेश्चन।
हरियाणा में विद्युत उपभोक्ताओं की संख्या ये आया था तुम्हारा सिटी परी में, ठीक है, कितना है? 7,11,000। ये तो गणा है रे, 7 लाख ना भाई, तो गणा ही नहीं लिखा है। 71,17,384 आ गया ना क्वेश्चन सिटी परी में, बता। रवि, रीत गोदारा लव यू, पूरे ले ले फेरे, लाइव में ले ले फेरे, रीत गोदारा लव यू। बेटा कौन जानदा, 1.5 लाख में लावा नो सैपण वर्गी, अखर देख ले को, पूरे लत्ता गेड़न रहा है। थोड़ी सी भी शर्म को नहीं आंदी, तू ऑफलाइन क्लास में होंदा तेरा मोर बना देना मैं, तेरा बहन बेटी को नहीं। यो चैनल को नहीं हो रहा है सेटिंग पैटिंग वाला, आईडी कार्ड का कराऊंगा। ऑफलाइन में तना सांस लेना औखा करती हो, वो चैनल को नहीं हो रहा है आस्की वास्की वाला, अखर देख ले कुछ। ये आ गया उस समय पेपर में कितना था जब ये पेपर आया, हमारा गांव जगमग गांव 1 जुलाई 2015 को 24 घंटे बिजली। तो उस समय भी ये डाटा अधूरा था, 5700 भी दे रखा इसने, लेकिन उस समय भी 5700 गांव थे। और अब कितने गांव हैं? बसों पर 5858 हैं, अब 861 हैं, लेकिन यही डाटा याद रखना। तो उस समय भी 5700 थे, लेकिन कोई बात नहीं, एचएससी अपनी ये करेगी बात है। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी बताई गई? मतलब एक आदमी कितनी बिजली चूस प्रति व्यक्ति बिजली की खपत। चूसने से याद आया, वर्तमान में बाली जीवित है, ऐसा माना जाता था कि बाली था जो, बाली नाम सुना होगा, उसके सामने कोई भी आ जाता था तो वो सामने वाले की शक्ति चूस लेता था, आधी शक्ति चूस लेता था। आधुनिक युग में भी ऐसा है, जब शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी के सामने जाता है तो कांपने लग जाता है, उसकी आधी शक्ति चूस लेती है वो, और डगमगाने लग जाता है। उस बाली से बना घर वाली, तो जीवित आज भी कलयुग में भी बाली। ठीक है, तो यहां बिजली कितनी खपत होती है दे रखा होगा इसने, टी 1815 यूनिट बेटा, ठीक है ना। तो वो बाली से क्या बन गया? घर वाली। तो ये भी आधी शक्ति चूस के आदमी को नाराज है, बोला नाज, बोला मैंने पूछता को नहीं, मैं नाराज हूं। मनोहर ज्योति, मनोहर ज्योति का किससे है? सोलर से, निःशुल्क मोतियाबिंद नहीं, लघु सौर ऊर्जा प्रणाली से बेटा। मनोहर ज्योति योजना कब आई? फरवरी 2017 में आई। मनोहर ज्योति बोला कि हम 22,500 में सौर पैनल लगाएंगे, 75% सब्सिडी देंगे, 150 वाट आपको फ्री देंगे, सब कुछ यही उपलब्ध है। ठीक है, 22,500 रुपए आपको शुरुआत में भरने पड़ेंगे, मनोहर ज्योति योजना। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा अंतर हरियाणा का, तो हरियाणा का तो फतेहाबाद में है बेटा, 2014 में गोरखपुर गांव में। कहां पर? गोरखपुर गांव में। अक्षमता कितनी है इसकी? 2800 मेगावाट है बेटा। कितनी है? 2800 मेगावाट है। अब पूछा कि दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राज्य में कहां प्रस्तावित है, मतलब कहां पर लग सकता है? तो ये लगेगा या तो हिसार में या भिवानी में। ये भी एचएससी का क्वेश्चन आया हुआ बेटा कि दूसरा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहां पर लग सकता है। घरवाली भी सुन रही होगी, सुने जगी के सांप काटेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा लिख लिया करो हाथ में कॉपी पेन्स। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ये आ गया।
हरियाणा विद्युत सुरक्षा अधिनियम कौन सी सत्य है? हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 14 अगस्त 1998 को लागू हुआ, जब हमने 1999 को उत्तर दक्षिणी हरियाणा बिजली निगम बना दिया। हरियाणा विद्युत सुधार अधिनियम 1997 22 जुलाई को पारित कर दिया। दोनों स्टेटमेंट ठीक है बेटा, ये ठीक है। तुम्हारा असिस्टेंट मैनेजर के पेपर में आया था क्वेश्चंस। बोथ आर स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वो स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्या बोला? कोयला परियोजना विद्युत आपूर्ति के बड़े शहर, ये कोयला लिखा है ना, कोयना परियोजना द्वारा विद्युत आपूर्ति के बड़े शहर। कहां से आता होगा कोयला, बताओ? फिर आपने बनाई डिडोरी सिस्टम में। मोनू झांगड़ा, मोनू यार तू आया नहीं, ले क्वेश्चन दी क्या बता दे। कोयना तो बी है, पुणे और मुंबई बेटा बड़े शहरों में शामिल है, पुणे और मुंबई। पानीपत और ये तो शहर बड़े हैं ही नहीं, पुणे पुणे और मुंबई। ये PYQ है, ऐसे उठा लेगा सीधा का सीधा। हरियाणा में कितने सोलर पार्क हैं? ओहो हो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है रे। कितने सोलर पार्क हैं? ऊर्जा पार्क तो सुने होंगे, पहले का डाटा था 18 22 जिलों में, अब 22 जिलों में 22 हैं। अभी आ गया सोलर पार्क। अब दो इसका आंसर। अरे अपलोड कर दी थी 27 फरवरी की, तुम्हें देखनी नहीं आती। 18 आ जाएगा बेटा। कितना है? 18 इज द राइट आंसर। तो अब वर्तमान पूछ लिया ना यहां, अब वर्तमान, अब 22 करके आना है, ठीक है। अब का क्वेश्चन पूछ लिया तो। दीनबंधु छोटूराम यमुनानगर 2008 600 मेगावाट, एकमात्र थर्मल पावर प्लांट जिसका काम निजी कंपनी देखती, प्राइवेट, ठीक। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से प्रमुख रूप से क्या पाया जाता है? स्लेट पत्थर, कोयला तो नहीं पाया जाता, लोहा, बॉक्साइट, बताओ फटाफट। महेंद्रगढ़ जिले में सबसे ज्यादा खनिज महेंद्रगढ़ में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बताइए फटाफट। तो स्लेट पत्थर इज द राइट आंसर, ठीक है। सबसे प्रमुख क्या पाया जाता है? स्लेट पाई जाती है भाई। महेंद्रगढ़ के जिले, महेंद्रगढ़ के बच्चे होते हैं भाई टॉपर, हर एग्जाम में रेवाड़ी महेंद्रगढ़ उस साइड के, तो भाई स्लेट पर पढ़ पढ़ के होते हैं, ठीक है ना। आजकल बच्चों वालों को तो स्लेट का क्या पता कि हम कैसे लिखते थे, उसके साथ वो क्या आती थी, और फिर थूक लगा ऐसे करा करते उसकी, और फिर नु पूंजा कर दे, है ना। बत्ती याद है किस किस का बचपन में नो करके आ जाना, तो इस बात का भी नहीं मेरा। बत्ती नहीं, बत्ती बत्ती, बत्ती का है, बत्ती बोला करते, बत्ती। महत्वपूर्ण खनिजों में से कौन सा है हमारा? तो हमारे यहाँ तो 3 पाया जाता है। हमारे यहाँ चांदी कहाँ है, हीरा कहाँ है, लोहा कहाँ है? हमारे यहाँ 3 पाया जाता है, महेंद्रगढ़ साइड। रेवाड़ी के कुंड में स्लेट पत्थर, तो बेटा स्लेट महेंद्रगढ़ में भी है, इसका मतलब थोड़ा कि रेवाड़ी में पाया जाओगे और पाया नहीं जाओ है। हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारिया नाव के संयंत्र कहाँ है? ये आ गया देखो। हरियाणा में प्रस्तावित कुम्हारिया नाव के संयंत्र फतेहाबाद, गोरखपुर। लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ठीक है ना, गोरखपुर वाला। आ जाओ फतेहाबाद। थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कहाँ है? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। कैथल में कुछ भी नहीं है, ना जींद में है। हरियाणा में थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? हिसार के खेदड़ गांव में बेटा। स्थापना कब हुई? 2010। अक्षमता पूछे 1200 मेगावाट, किसके नाम पर है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। नाम पूछे तो क्या करके आना है? राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। 2010, अक्षमता 1200 मेगावाट, 4512 करोड़ की हो जाए। सेशन को लाइक एंड शेयर करें। 1100 हो गए, अब तो हो गए खुश। धीरे धीरे बढ़ते हैं लाइक शेयर, इनके भूखे नहीं है, आराम से। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, जो सब्सक्राइब ना करे कृपा यहीं पर अटकी हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने सभी गांवों को में
24 घंटे ऑपरेट करने वाला पहला जिला बना है। बताइए फटाफट, सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017। तो बेटा 24 घंटे बिजली तोड़े रहोगी, जरा सारे अफसर उपसर बैठे हैं सभी गांवों में। तो पंचकुला इज द राइट आंसर। पंचकुला हमारा प्यारा सा जिला है। 15 अगस्त 1995 को इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ठीक है, 17वें जिले के रूप में गठन हुआ। हरियाणा की दूसरी राजधानी जाना जाता है, ट्राई सिटी मेवात, मोहाली, चंडीगढ़। पंचकुला एचएससी का हेडक्वार्टर है, एचपीएससी का हेडक्वार्टर है, बीज प्रमाणीकरण का, हरियाणा कृषि संगठन का, सारे हेडक्वार्टर यही है पंचकुला में बेटा। सबसे ज्यादा भूकंप यही आते हैं क्योंकि यहीं से एचएससी का रिजल्ट निकलता है। हरियाणा राज्य में शक्ति संयंत्रों का कोयला है प्रतीक आवंटित। ये क्वेश्चन क्या आ गया देखते हैं। तो कल ब्लॉक किस राज्य में? कल्याणपुर बादलपुर कोयला ब्लॉक। तो बेटा ना तो कर्नाटक में ना राजस्थान में फंसा इस क्वेश्चन में, तो हमारे यहाँ झारखंड से कोयला आता है बेटा। कहां से आता है हमारा कोयला? झारखंड से आता है। या फिर महानदी कोल्डफील्ड उड़ीसा से आता है। दो ही जगह से हमारा कोयला आता है। जैसे एचएससी में पीवाईक्यू आता है तो जाता है, जाता है तो आता है। ठीक है। गुरुग्राम नगर निगम में बंदवाड़ा में कंपनी की मदद से अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। बताओ। फिर नगर निगम कल चुनाव भी है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। चाइनीज कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है, जापानी या मलेशिया है? जापान हमारा मेट्रो में है, चाइनीज तो खराब ही होते हैं, ससुरे है ना। तुमने जापान को क्यों लगाया उत्तर? तुमने ऐसा दिमाग लगाया ना कि चाइना के साथ हमारी बनती नहीं है, ये तुम्हारी झूठ है। जो हमारे छोटे छोटे मूर्ति बनती है ना, गणेश की, श्री कृष्ण की, भगवान की, जो धर्म, दिवाली, होली, जिस पर भी छोटी से छोटी मूर्ति भी चाइना से बन के आती है। और फिर बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत। चाइना के लोग इनोवेशन पर काम करते हैं, चाइना के लोग मेहनती हैं, बुरा मानने की इसमें कोई दोहराई नहीं है। उनकी मीडिया अगर ये दिखाने लग जाए आईआईटीएन बाबा और मोनालिसा, सब कुछ बैन है वहां पर, ये फेसबुक वूसबुक सब। छोटे से बोला चाइना का बहिष्कार करो दिवाली आते ही। अरे तुम्हारे हाथ धोने की बोतल भी वहां से बन के आती है। जो चीज हमारे यहाँ 50 रुपए में बनेगी उसको 2 रुपए में बना के दे देंगे। एप्पल के पीछे भी देख लेना, मेड इन चाइना ले मिलेगा। एप्पल तो यूएसए की कंपनी है, क्योंकि उनको पता है कि हम जो चीज यहाँ पर उसका जो हार्डवेयर, वो तो सिर्फ उसका वो बनाते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह बनाते हैं, उसका हार्डवेयर सारा चाइना में बनता है। जिस आईफोन को लेकर तुम घूमते हो, जिसको तुम्हें लगता है कि मेरे पास आईफोन है, मेरे बाबू ने आईफोन दिया, वो तेरा बाबू का आईफोन का जो प्रॉपर बन के आता है वो चाइना बनाता है। जाके चेक कर लो किसी के पास हो तो। हम तो गरीब आदमी हैं, छोटा सा फोन ले रखा है। ये कौन सा है? रियलमी का है। ये हिंदू का खून, ये मुस्लिम का खून, मारो ऊपर। ऊपर से ट्रंप खाए जा रहा है। नगर निगम पे आ जाओ बेटा। ये नगर निगम होते क्या हैं? देखो, हमारे यहाँ 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 34 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 21वीं सदी है, ना जाति की ना धर्म की, साइंस की सदी है। समझ में आया? 21वीं सदी साइंस की सदी है, जहां ना जाति की सदी है ना धर्म की सदी है। ये सदी है इनोवेशन की। और जो इसमें आगे गया वही आने वाली टाइम में विश्व गुरु बनेगा। कहने से विश्व गुरु नहीं बनेगा। एआई बना दी लोगों ने, देखो सारा बाजार डगल दिया। निफ्टी हमारा शेयर मार्केट क्रैश कर गया, एक दिन में 8 लाख करोड़ रुपए का घाटा, क्योंकि हम उठे, हमारा ध्यान ही नहीं इनोवेशन पे।
हमारे वाली इनोवेशन तो ये है, छटक के इनका क्या है, इनका बिरड़ लड़की। अरे साले तेरा सांप कौन लड़ा कोई। घूम के मटकाने में ध्यान, शरीर को अंग प्रदर्शन में ध्यान, टाइट कपड़े पहन, और दुनिया भरी पड़ी है। अब बताओ, जो काचा बादाम है उसके 10 मिलियन फॉलोवर हैं। ये कौन है? ये सारे वही हैं जिनको अपनी बहन तो सती सावित्री हो और दूसरे की बहन में क्या दिखे, अश्लीलता दिखे। हमने तो नहीं फॉलो किया ऐसियों को। बता, जितना गंदा बोलेगा उतने ही फॉलोवर हैं आज की सदी का, ये सत्य है, बुरा मत मानना। उल्टा बोलो, सब्सक्राइबर फॉलोवर बढ़ाओ, डबल मीनिंग बात करो और तरक्की करो, पैसा आएगा। ना तुम्हारे घर वाले बोलेंगे ना पड़ोस वाले। तो 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ये बेटा नगर निगम से है। नगर निगम नहीं बोलेंगे हम इसको बोलेंगे शहरी निकाय। कि हमने शहरी निकाय को 3 हिस्सों में बांटा, त्रिस्तरीय। हमने सबसे छोटा माना नगर पालिका। अब नगर पालिका संख्या कितनी है, 59+3 की जनसंख्या 50,000 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी वो नगर पालिका होगी। फिर छोटा आ गया नगर परिषद। इसकी संख्या कितनी, फटाफट बताओ। कि 50,000 से 3 लाख तक की जनसंख्या होनी चाहिए। ये चुनाव चल रहे हैं, कल चुनाव हो जाएगा। फिर सबसे बड़ा हिस्सा आता है नगर निगम। 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए पॉपुलेशन। कितनी, 3 लाख से ऊपर। समझ में आया? तो नगर परिषद कितनी है, 22 या 23? बताओ फटाफट। तो हमारा जो नगर निगम है भारत का पहला, वो बना बेटा कौन सा, 1687 मद्रास। और हरियाणा का पहला नगर निगम बना फरीदाबाद, क्योंकि जनसंख्या उसी की सबसे ज्यादा है। कब बना फरीदाबाद, 1994 में बेटा। वर्तमान नगर निगम कितने हैं, 11। नगर निगम का कौन बनेगा, मेयर बनेगा बेटा। कौन बनेगा नगर निगम में, मेयर बनेगा। और मेयर को कौन बनाएंगे, पार्षद। पार्षद को कौन बनाएगा, जनता। जनता लेगी पैसा, पैसा लेगी, पैसा पैसा पैसा। विपिन सर, अगर किसी गरीब बच्चे की मदद करने का मौका दे सके तो देना। थैंक यू भाई, इतना पूछ लिया बहुत है। आते हैं मेरे पास फौजियों के फोन कि सर हम समाज सेवा करना चाहते हैं। भाई भाई स्कैनर गैंग का कर लो, जो स्कैन करके समाज सेवा करते हैं। मैं तो नहीं लूंगा। बेटा पैसे के बिना घर में इज्जत नहीं है बेटा। वो इज्जत भी क्या काम की, वो पैसा भी किस काम का, जो आपने गलत तरीके से कमाई हो। हम्म, रूखी सूखी खा लेना, आने वाली नस्लें पूछेंगी पापा पैसा कैसे कमाया था। ठीक है ना, क्या जवाब दोगे? या आज जो नंगड़ी नाचन नागरी हैं, कल इनके बेटे गाभरू नहीं होंगे। गाभरू क्यों नहीं पूछेंगे, माँ तो बड़ी खूबसूरत थी माँ। बेटा ईसा पीसा कोई काम का नहीं जो गलत तरीके तक कमाया हो। लेटेस्ट नगर निगम कौन सा बना था अपना, ये मिट क्यों नहीं रहा? भाई फौजी साहब, अपने गरीब किसी बच्चे को बैच दिला देना, जिस भी बैच पे वो लेना चाहे। ठीक है, हाँ। कब बना ये डेट पूछ लेगा।
इससे पहले 2015 में सोनीपत बना था। तो यहां से एचएससी क्वेश्चन उठा सकती है कि 2011 के अनुसार राज्य में कितने नगर निगम थे। 9 आएंगे क्योंकि 2015 में बना था सोनीपत। आंसर 9 करके आना है। क्या हाल है दरोगा जी? सेशन को लाइक एंड शेयर करें प्लीज। सोनीपत की डेट 2015। पूछा करो जो आपको पूछना हो बेटा। दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट किसका है? तापीय। तापीय का मतलब कोयला आधारित। यमुनानगर में दीनबंधु छोटूराम 2008 निजी कंपनी काम देती तापीय। भारत में 100% ग्रामीण करने वाला हरियाणा कब? 29 नवंबर 1970 तक। बंसीलाल। पानीपत जिले के बहौली क्षेत्र में कौन सा कारखाना है? तेल शोधक कारखाना है बेटा। किसका है तेल शोधक कारखाना? आईओसी कंपनी का, बपोली क्षेत्र में। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बेटा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है ये। क्वेश्चन पूछेगा किस कंपनी का है? आईओसी इंडियन ऑयल का। ठीक है ना, कहीं वहां पर लिख दो रिलायंस का फलाना धिकड़ा। आईओसी। ठीक है। हरियाणा के स्थान पर 250 मेगावाट। गोरखपुर 2014 250 मेगावाट। ठीक है। फतेहाबाद गांव। ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या है? क्वेश्चन देखो क्या है, हरियाणा पुलिस में आया हुआ है। चलो देखते हैं। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन कौन रिस्पॉन्सिबल है? बिजली कौन बनाता है? एचपीसीजीएल। अभी बताया था क्लास शुरू में। स्थापना पूछेगा आपका एचपीसीएल की, क्या आएगी? 17 मार्च 1997 बेटा। तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सी ऑप्शन देखो। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बताओ ना करवा रखा हो तो। ठीक कैसे कर लोगे? हेलो। हरियाणा में बिजली अब हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाती है। सारा उत्तरदायित्व इसका है अब। इनका नहीं है, ना ए का, ना बी का, ना सी का, इसका ए और बी का। आ जाओ भाई, मार्च में घर आ रहे हो, मोस्ट वेलकम्स। 17 मार्च 1997। 3 मई 1967 को तो बेटा हरियाणा बिजली विभाग की स्थापना हुई थी। इसी में आए, ठोक के आ जाना, घबराना नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबे में धनी है? तो तांबा कहाँ पाया जाएगा? महेंद्रगढ़ में। हर चीज में धनी है भाई महेंद्रगढ़, खनिज वनिज में। रेवाड़ी जिले में क्या पाया जाता है? कुंड में स्लेट पत्थर। ये आ गया कुंड में, रेवाड़ी में। ठीक है, कहाँ है? कुंड में। सेशन को लाइक एंड शेयर नहीं करे। 1084 लाइव है, 960 लाइक है। बेईमानी कर रहे हो, भगवान देखता है। और जब भगवान देखता है तो देखनी। खनिज संसाधनों की प्रमुखता किसमें है? महेंद्रगढ़ टॉप है खनिज में। महेंद्रगढ़ में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? चूना पत्थर, तांबा, कैल्साइट, सारी चीज महेंद्रगढ़ में पाई जाए। अरूरा कर दो कोर्स थोड़ा सा। बोला सर 2299 का कोर्स महंगा है, 1 साल की फीस। पूरे के बच्चे आरपीएस, देवंशी, सूरज, पता नहीं कौन से, कोई 1 महीने की 15,000 रुपए फीस है, 1 महीने की। और अपना ले मैं तो 500 रे शिक्षा है वो। और पता है गरीबी भी है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में, क्योंकि संसाधन है नहीं बेचारों के पास। खेती जमीन, पानी उपजाऊ है नहीं, मतलब मिट्टी उपजाऊ, पानी का भूजल सबसे नीचे महेंद्रगढ़ में है। गेहूं का उत्पादन सबसे कम महेंद्रगढ़ में होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, परसेंटेज में पंचकुला। तो ये अगर दारू हेड़ा रेवाड़ी में काम करते होंगे, 25-30 हजार रुपए की सैलरी होगी, तो बच्चे पर 15,000 रुपए खर्च करेंगे बेटा। ठीक है, क्योंकि बेटा अगर 15,000 दे रहे हैं, ऑब्वियसली बात है टीचर ऐसे होंगे। अब किसी को यकीन नहीं होगा कि यहाँ टीचर की सैलरी 1.5 लाख रुपए है महीने की, प्राइवेट स्कूल की। किसी को यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर फिजिक्स के टीचर की सैलरी साल की 40 लाख रुपए है, क्योंकि कभी सुना हो तो पता चले। क्योंकि उनको तो 2 रुपए का कोर्स देखा है, उन्होंने तो 10 रुपए का कोर्स देखा है। केमिस्ट्री का टीचर 1.5 लाख रुपए मंथली लेता है, सिर्फ 11वीं 12वीं को पढ़ाने के लिए, वो भी
बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को कराने के लिए। और जो नीट आईआईटी के लिए पढ़ाता है वहां टीचर, वहां उसकी फीस तो बेटा 40-40 लाख रुपए साल के हैं एक टीचर के। ये मैं नहीं कह रहा, महेंद्रगढ़ के बच्चे बता देंगे खुद, क्योंकि मैं और मेरा रूममेट गए थे आरपीएस में। उसने तो 1.5-2 साल पढ़ाया भी, फिर वो गवर्नमेंट लेक्चरर लग गया। धोती मत खोलो, पूछ लो, महेंद्रगढ़ के बच्चे होंगे। मैं अगर मेरी बात झूठ लगती है तो। और आप नाले बुक किताब फरी में फंस जे बेटी चन्नू जाऊंगे जनु कोटा में तेल मिला है। महेंद्रगढ़ उपरोक्त सभी कौन सा जिला रोहतक में पाया जाता है? तो रोहतक में चूना पाया जाता है भाई। रोहतक वाले चूना लगाने में माहिर हैं भाई। शुगर सिटी रोहतक चूना। बोले एवढं फ्री बात है, एवढं 2 रुपया। चरखी दादरी कल्याणा हिलना पत्थर मिलता है भाई। एक मात पूरे भारत के चरखी दादरी के कल्याणा गांव में हिलना पत्थर मिलता है, ध्यान रखना इस बात का। कौन से जिले में कच्चा लोहा संगमरमर? तो इसका महेंद्रगढ़ आ जाएगा। तांबा क्वार्ट्ज सारे। तो शाम के एक बड़े पहाड़ पर भारत का एक कंपन खनिज खोज काम कर रही है, उस कंपनी का क्या नाम है? जिंक लिमिटेड है भाई, पहले ही पता था इसका। तो शाम वाले का तो शाम इतनी खन्नक बोलिया करें वैसे देसी भाषा मोड़ा खन्नक। एक बड़े पहाड़ पर यह हमारा क्रैशर बनता है। भारत की कंपनी बहुमूल्य खनिज को खोज का काम कर रही है, उस कंपनी का क्या नाम है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बेटा। तो जहां पर सब राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर विष्णु मंदिर तोशाम। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट कब आया था? सी 1998 बेटा। ये क्वेश्चन टिप ऐसे ही छपते हैं और आपको रट्टा मार के जाना, इनका कोई लॉजिक नहीं है। हरियाणा नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन। महेंद्रगढ़ जिले में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? उपरोक्त सभी आ जाएंगे सारे के सारे। महेंद्रगढ़ हो रही है सारे भाई। लो भाई, हो गए टॉपिक कंप्लीट। 48-50 क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर देना आपको। ठीक है, कि मैगजीन कहाँ पाया जाता है, और आपके ऑफलाइन कमेंट का इंतजार रहेगा। सेशन कैसा रहा? 50 क्वेश्चन लेके आया था। आप नए हो तो हमारा बैच नंबर 28 ज्वाइन कर सकते हो, पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगी। ये हमारा बैच है भाई। वो नहीं मिले बैच, कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, दोनों बैच सेम है। इंक्वायरी नंबर स्क्रीन पर लिख देता हूं। ठीक है, बस वैलिडिटी का फर्क है। और जो पढ़ने वाला है भाई, वो 6 महीने में भी कर लेगा। चुम्बन 63 7988545463। ठीक है, सेशन कैसा रहा? ऑफलाइन कमेंट करना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सभी सभी को कल को आभूषण वाला क्वेश्चन उठाएंगे, आभूषण पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है। सेशन कैसा रहा कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट पढ़े जाएंगे। 28 लिया हुआ, 28 नहीं लेने की। दादा नगदेव, राम राम भाई, आर्यन भूरा,